हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है। तो परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम जो है ये आपका ऑफ-बाउ सिद्धांत के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। ठीक है, इन्हीं के जो है नियम पर जो है परमाणु के कक्षाओं को भरा जाता है। आगे क्वेश्चन कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इनमें से कौन है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन है, तो ये आपका सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। ठीक है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। आगे क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो कौन जो है एक जो है हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है, तो ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। आगे क्वेश्चन है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप, ठीक है, भाप गुजरती है ऊपर से। तो किसके ऊपर से, ठीक है, किसके ऊपर से गुजरने पर जो है भाप के कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका किसके ऊपर से, तो ये आपका एल्यूमिनियम की, ठीक है, किसके ऊपर से, एल्यूमिनियम के। आगे क्वेश्चन की प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, तो आपका बैगनी रंग है। ठीक है, कौन सा रंग है, बैगनी रंग। आगे क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। तो इनमें से कौन सा परिणाम सही होगा, तो ये आपका वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है ब्रह्मांड में सभी तरह जो है सभी जगह समान रहता है, लेकिन जो आपका भार होता है उसका बदलता रहता है, क्योंकि जी के मान में परिवर्तन होता है, इसलिए भार के मान में भी परिवर्तन होता है। आगे क्वेश्चन की प्रतिध्वनि सुनने का कारण, ठीक है, तो जो प्रतिध्वनि होता है ये सुनने का कारण क्या होता है, तो एक बार ध्वनि का परावर्तन, ठीक है, ध्वनि के परावर्तन के कारण क्या होता है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आगे क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो दोलन जो आवर्तकाल है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, दोलन आवर्तकाल जो है ये कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाता है, देखिए इसका रीजन है कि देखिए ये है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे लड़की झूल रही है, ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो है आपका जो केंद्र बिंदु है गुरुत्वाकर्षण केंद्र यहाँ पर रहेगा, जब ये खड़ी हो जाती है तो इसका और ऊपर हो जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है आपका इसका आवर्तकाल कम हो जाता है। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रक है, कौन सा वेक्टर है मात्रक है, तो आपका बल जो है आपका सदिश राशि है। ठीक है, ये सदिश राशि पूछा है इसमें से। आगे के रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में क्या होता है। ठीक है, तो पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में क्या होता है, कायिक और आनुवंशिक दोनों को क्षति पहुंचता है। ठीक है, दोनों को जो है क्षति पहुंचता है। केले के बीज क्यों नहीं बनते, तो केले के जो है बीज क्यों नहीं बनते हैं, तो उसका रीजन है कि केले में जो है परागण नहीं होता है। ठीक है, केले में परागण नहीं होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो इनमें से कौन है, तो ये आपका एकिडना है। ठीक है, ये एकिडना जो है आपका ये अंडे, यही एक स्तनपायी है जो आपका अंडे देता है, ये बच्चे नहीं देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। तो पहला विटामिन कौन सा है, तो ये आपका विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी है। तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है, तो जो तिलचट्टा होता है उसके ब्लड का रंग कैसा होता है, तो आपका सफ़ेद होता है। ठीक है, कैसा होता है, सफ़ेद होता है। हमारे शरीर में रक्तदाब होता है, ठीक है, तो जो हमारे शरीर में जो रक्तदाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे क्वेश्चन के बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो कौन सा बहुलक जो है प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका पॉलीकार्बोनेट्स जो है प्रयुक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। तो नील गाय जो किस कुल में आती है, तो आपका हिरण के कुल में आती है नील गाय। ठीक है,
आगे क्वेश्चन के डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण हो जाता है डेंगू बुखार? तो ये आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट। डेंगू बुखार में जो है प्लेटलेट जो है घटता है, इसी के कारण जो है जब प्लेटलेट्स आपका घट गया मतलब आपको डेंगू है, ठीक है, यही उसका कारण है। आगे है कि भारहीनता होती है, तो भारहीनता क्या होती है? तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में क्या होता है? भारहीनता होती है। जब गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाएगा तो भारहीनता जीरो हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये भारहीनता हो जाती है। आगे अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो भारत को जो है इन चारों में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो आपका एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। आगे के निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? तो कौन सा कर है? तो ये आपका है स्टाम्प शुल्क, ठीक है, स्टाम्प शुल्क है। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? तो ये है आपका भारतीय कृषि पुनर्वित्त, ठीक है, निगम के कार्यों को लेना, ठीक है, कार्यों को ले लेना, ये आपका जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। बाकी जो है लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य लोगों को साथ प्रदान करना, अनुसूचित व्यापारी बैंकों का पूरक होना, ठीक है, ये जो है इसका कार्य होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। आगे क्वेश्चन की दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके मॉडल पर आधारित है? तो किसके मॉडल पर जो है ये आपका आधारित है? तो ये आपका पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर ही आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। आरबीआई के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? ठीक है, तो जब आरबीआई बैंक दर कम करता है तो क्या होता है? तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है, ठीक है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो कौन एक जो है प्रभावी कारण है? तो आपकी ग्रामीण निर्धनता, ठीक है, ग्रामीण निर्धनता। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोष की नीति का भाग है? तो इनमें से कौन एक है जो राजकोष की नीति का ये भाग है? तो ये आपका है विदेश नीति, ठीक है, ये विदेश नीति। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्यों के साथ बांटा जाता है? तो कौन से ये कर हैं सामूहिक रूप से? ठीक है, तो कौन से हैं? तो ये है आपके उत्पाद कर हैं, ठीक है, कौन है? ये उत्पाद कर है, आयकर पर उपकर है, ठीक है, तटकर है, ठीक है, ये सभी तीनों कर जो है ये आपका केंद्र सरकार द्वारा जो है ये आपका एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि सिडबी की स्थापना की गई थी, तो किसके लिए जो है सिडबी की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु, ठीक है, सिडबी की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, ये जो है गलत है। एक के नोट को जो है ये जारी नहीं करता, ये जो है वित्त आयोग जो वित्त मंत्रालय होता है वो जो है आपका जारी करता है, ठीक है। और बाकी जो है बाकी सही है। यह जो है भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों का बैंक होता है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, ये तीनों जो है बाकी सही है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो विभिन्न सही अनुक्रम क्या है? तो ये आपका पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्यम मंडल है, फिर आयन मंडल है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो कौन सा है? तो ये आपका खंभात की खाड़ी है, ठीक है, ये खंभात की खाड़ी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये आपका ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं, ये सभी जो है मूंगे की चट्टानों की बने हैं। आगे क्वेश्चन की उल्का है, तो उल्का क्या है? ठीक है, तो उल्का क्या है? तो वायु में अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है, ये आपका सही है, ठीक है, ये सही है, ये आपका
मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, ये भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, ये आपका सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये आपका गलत है, जो डी है ये आपका गलत है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे है, ठीक है। तो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है आपका कुल्लू घाटी ये आपका स्थित है? तो किन के मध्य आपके स्थित है? तो धौलाधर व पीर पंजाल जो है पर्वत श्रेणी, इन्हीं के मध्य जो है आपका कुल्लू घाटी ये स्थित है। आगे क्वेश्चन कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न जो घाट है, कोंकण रेलवे जो है वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। आगे क्वेश्चन कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारत के किस राज्य में है? रणथंभौर तो राजस्थान में है। ये बब्बर शेरों के लिए फेमस है। आगे क्वेश्चन कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कौन सा है? तो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। कौन है? मध्य प्रदेश। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो आपका सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था? तो ये आपके दिए थे फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का जो ये दिन है, स्वतंत्रता, समानता और वह बंधुत्व का नारा। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है? ठीक है, ये किसकी जो है ये आपका कृति है? तो ये है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। आगे क्वेश्चन कि विश्व का पहला देश कौन है जिसने अपने यहाँ सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना तथा तंबाकू का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है? तो विश्व का कौन सा पहला देश है? तो ये है आपका श्रीलंका है, ठीक है। कौन सा है? सॉरी, श्रीलंका नहीं, भूटान है, सॉरी भूटान है, ठीक है, ये भूटान है। आगे क्वेश्चन कि विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश कौन है? तो विश्व का शीर्ष कार्बन जो नेगेटिव देश है ये भी आपका कौन सा है? तो ये भूटान है, ठीक है। कौन है? ये भूटान है। आगे क्वेश्चन कि पैगंबर के उपदेशों का संकलन कुरान किस भाषा में लिखा है? ठीक है, तो कुरान जो है किस भाषा में लिखा है? तो आपका ये फारसी में, ठीक है, सॉरी फारसी में नहीं लिखा है, ये अरबी में लिखा है, ठीक है, ये अरबी में लिखा है। आगे क्वेश्चन है कि तीन राजनीतिज्ञ ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया, इनमें से कौन जो है इनमें शामिल नहीं था? तो कौन नहीं शामिल था? आपका लिंकन, ठीक है। जो गुट निरपेक्ष में शामिल था वो नासिर, टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लोग जो है गुट निरपेक्ष में शामिल थे। बाकी लिंकन का मतलब कि अब्राहम लिंकन। आगे क्वेश्चन है कि प्रगज्योतिषपुर किस नगर का नाम था? प्रगज्योतिषपुर नगर जो है ये आपका किस नगर का नाम था? तो एक कामरूप का नाम था, ठीक है, एक कामरूप का। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है आपका पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है? ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आगे के देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? तो ये आपका लातूर में। कहाँ पर? ये लातूर में। आगे क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो कौन सी एक जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये आपका प्राक्कलन समिति है, ठीक है। कौन है? प्राक्कलन समिति है। आगे क्वेश्चन कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो किसने कहा था? तो ये आपका बोला था हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। आगे क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो अपनी रिपोर्ट जो है ये जो है कहाँ प्रस्तुत करती है? ये आपके भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। किसे प्रस्तुत करती है? नहीं सॉरी, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं ये अपनी जो रिपोर्ट है भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है आपका लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर को। आगे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। आगे क्वेश्चन के निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति करता है? तो सभी की नियुक्ति करता है, भारत के महान्यायाधीश की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी और राज्य के राज्यपाल की भी। आगे क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक गण
द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो जिसके जो सदस्य होते हैं कौन होते हैं, ठीक है, तो ये आपके होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु क्या है, तो ये 25 वर्ष है लोकसभा के लिए। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो क्या होता है, तो आपका सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है, सदस्यों को शपथ दिलाना। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो है उल्लेख कहाँ है, तो उसका जो है उल्लेख आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था। तो भारत की उद्देशिका में संशोधन जो है ये आपका कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसी समय जो संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो मान्यता किसका देता है, भारतीय संविधान। तो ये आपका देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है भारतीय संविधान मान्यता देता है इनको, ठीक है, दोनों को देता है मान्यता। निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया था। तो किसका जो है विचार जो है इनमें से महावीर ने किया था एक का, तो ये आपका किया था ब्रह्मचर्य का, ठीक है, किसका किया था, ब्रह्मचर्य का। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो कौन सा शासक है, तो ये आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है ये वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस शैली में उजागर है। तो किस शैली में जो खजुराहो का मंदिर वास्तुकला है, तो ये है आपका नागर शैली में, ठीक है, किस शैली में है, नागर शैली में है। इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है। कौन है जो तमिल भूमि की बाइबिल के रूप में जानी जाती है, तो ये है आपका तिरुकुल्लूर, ठीक है, तिरुकुरल, ठीक है, तिरुकुरल है आपका जो तमिल भूमि की बाइबिल के रूप में जानी जाती है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन सा है। तो कौन सा है ये आपका, तो ये है आपका यस्कर है, ठीक है, कौन है, यस्कर है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, रेवरेड चार्ली एंड्रूज थे, ठीक है, रेवरेड चार्ली एंड्रूज थे। अगला क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। किसकी असफलता के बाद, तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। ये किसके लिए कहा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। आगे है कि दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आगे के हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो प्रथम मुस्लिम कौन था, तो ये आपका था दारा शिकोह था, ठीक है, हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। शब्द इंपीरियल फ्रेम रेस का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है शब्द इंपीरियल फ्रेम रेस, ठीक है, किसके लिए किया जाता है, एक किया जाता है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो किसकी तुलना, तो ये आपके कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो महावीर ने जो है आपके प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए थे, ठीक है, प्राकृतिक भाषा में। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है। तो धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, पशुपति के, ठीक है, पशुपति के रूप में। आगे कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेद लक्षण है। तो इनमें से कौन सा जो है मेन लक्षण है इन दोनों में, ठीक है, तो ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर
के बाहर स्थित है। तो किस नगर के जो है बाहर स्थित है, तो ये आपका अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद नगर के बाहर ही स्थित है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो किस वायसराय की, तो ये आपका लॉर्ड मेयो की, ठीक है, लॉर्ड मेयो की। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका जहांगीर। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, ये सही है। अकबर के समय सर थॉमस रो आया था, ये गलत है। ये थॉमस रो जो है आपका, ये भी जो किसके समय में आया था, जहांगीर के समय में। शाहजहां के समय में टेवनियर आया था, ये सही है। औरंगजेब में मनुची आया था, ये सही है। तो बी जो है आपका गलत है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो कौन था, तो ये सातवाहन था, ठीक है, कौन था, सातवाहन था। आगे क्वेश्चन कि गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो गुप्त काल में किस धर्म का जो है सबसे अधिक विकास हुआ था? तो ये भागवत धर्म का हुआ था, ठीक है, भागवत धर्म का हुआ था। आगे क्वेश्चन कि 6 से 8 जनवरी 1922 के बीच देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन किस राज्य ने किया था? तो किस राज्य ने किया था? तो ये आपके किए थे गोवा ने, ठीक है, किसने किया था, गोवा ने। आगे क्वेश्चन है कि जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो ये आपका अर्पणा सेन को, ठीक है, अर्पणा सेन को। हाल ही में भारत ने यूएन ने पीस कीपिंग मिशन के तहत किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की? तो किस आपका मतलब किस क्षेत्र में किया है? तो ये आपका किया है अबेई में, ठीक है, अबेई में। आगे क्वेश्चन कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो किसे नामित किया है? तो ये आपका राजीव बांड्याल को, ठीक है, राजीव बांड्याल को। आगे क्वेश्चन कि 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, मोदी जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये है आपका ए.के. द्विवेदी के द्वारा, ठीक है, ए.के. द्विवेदी के द्वारा। भारत किस देश को पीछे छोड़कर ऑटो का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? तो किसे पछाड़कर? तो ये आपका जापान को पछाड़कर ऑटो का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किसे पतंगराव कदम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? तो आधार पूनावाला को, ठीक है, आधार पूनावाला को। आगे की 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन है? ठीक है, तो कौन है? तो ये है आपका स्पेन है। कौन है? स्पेन है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।